नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मुख्यमंत्री सोरेन का ऐलान, मार्च तक 10 से 15 हजार युवक युवतियों को मिलेगी नौकरी। 2021 नई उम्मीदों का साल है। नए वर्ष में बड़े पैमानों पर युवक युवकों को नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। मार्च तक लगभग 10 से 15 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए भी एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका स्थित अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को हमारी सरकार 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर कई नई योजनाएं शुरू की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, जेएमएम बंगाल चुनाव में उतारेगा प्रत्याशी। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में झामुमो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री रविवार को पश्चिम बंगाल के सुविख्यात तीर्थस्थल तारापीठ रवाना होने से पहले अपने दुमका आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व के चुनावों में झामुमो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आने वाले चुनाव में भी हम लोग बंगाल में प्रत्याशी देंगे। रांची के सांसद संजय सेठ का आरोप, किसानों को धोखा और बिचौलियागिरी को बढ़ावा दे रही सरकार। रांची के सांसद संजय सेठ ने धान की खरीदारी शुरू नहीं होने पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान के साथ धोखा और बिचौलियागिरी को बढ़ावा व संरक्षण दे रही है। राज्य सरकार की व्यवस्था से किसानों का विश्वास टूट चुका है, इसलिए किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर है। संजय सेठ ने कहा कि झारखंड सरकार को चाहिए कि बात बात पर केंद्र सरकार को कोसने और किसान और कृषि जैसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय अपने राज्य की व्यवस्था पर ध्यान दें। 15 लाख का इनामी उग्रवादी जीतन गुड़िया मुठभेड़ में ढेर, मौके से AK-47 बरामद। पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया में दूसरे नंबर का कमांडर 15 लाख रुपए का इनामी कुख्यात उग्रवादी जीतन गुड़िया सोमवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों के साथ उसके दस्ते की मुठभेड़ सुबह 9:30 बजे मुरहू थाना क्षेत्र के कोयंग सागर गाँव के पास जंगल में हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से महज 50 फीट की दूरी से गोलियां चली। पुलिस की टीम का नेतृत्व सीआरपीएफ के सेकेंड इन कमांड PR मिश्रा कर रहे थे। सीएम स्पीकर और विपक्षी नेताओं से गुहार लगाने के बाद अब सड़क पर उतरे कोचिंग संचालक। कोचिंग खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संचालकों ने सोमवार को झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले रांची की सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूक्लियस मॉल से लेकर लालपुर चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान ये सरकार कोचिंग खोलो के नारे लगा रहे थे। संघ के सुनील जायसवाल ने बताया कि संघ के सदस्य सीएम से लेकर विधानसभा अध्यक्ष व विपक्ष के नेता के सामने कोचिंग खोलने की गुहार लगा चुके हैं। हजारों शिक्षक बेरोजगार हैं, उनके सामने भुखमरी की हालात हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। सड़क पर उतरने के अलावा कोचिंग संचालकों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। स्कूल तो खोल दिए पर सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है बच्चों को वैक्सीन लगाने की प्रायोरिटी। झारखंड सरकार में सोमवार से 10वीं और 12वीं की स्कूल खोल दिए गए हैं। यह सब इस उम्मीद में किया गया कि वैक्सीन तो बस आने ही वाली है। वैक्सीन भले ही अगले महीने शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन बच्चों को टीके कब लगेंगे इसकी अभी प्रायोरिटी ही तय नहीं हो पाई है। इस पर सरकार और WHO का तर्क है कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इसलिए इन्हें टीके दूसरे चरण में लगाए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस उम्मीद में स्कूल खोले गए हैं उसका फायदा तो बच्चों को होने वाला नहीं है। अब हेमंत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी माले। भाकपा माले प्रखंड कमेटी धनवार की बैठक सोमवार को पार्टी कार्यालय में हुई। अध्यक्षता क्यूम अंसारी ने की। नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान विरोधी करार देते हुए घर घर जाकर इसकी जानकारी देने की अपील की। कहा कि प्रदेश में हेमंत सरकार चल रही है और 1 साल पूरा होने को है। इस सरकार ने कई प्रकार के वादे किए थे, भले ही कोरोना काल में उन वादों को पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन उन वादों को याद दिलाने के लिए जिला स्तर पर धरना का आयोजन किया जाएगा। कहा कि रोजगार व काम के सवाल पर किए गए वादे सरकार को पूरा करने होंगे। धान की खरीदारी शुरू, अब गोदाम की समस्या। प्रशासनिक पदाधिकारियों के लाख प्रयास के बावजूद जिले में चल रहे धान क्रय की गति सुस्त है। इसका परिणाम है कि लक्ष्य 1,05,000 क्विंटल के विरुद्ध एक सप्ताह में महज 3,050 क्विंटल धान की खरीदारी हो पाई है। गोदाम की कमी भी आड़े आ रही है। खरीद की गई धान की मात्रा निर्धारित लक्ष्य से कोसों दूर है। जामताड़ा जिले में प्रखंड स्तर पर धान क्रय केंद्र का शुभारंभ पिछले 15 नवंबर को शुरू हुई थी। प्रत्येक प्रखंड में 11 धान क्रय केंद्र खोला हुआ है। हर एक को 10 से 15 हजार क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य दिया गया है।
कुलपति ने कहा 6 नए कोर्स से आदिवासियों को मिलेगा रोजगार। संताली भाषा में संताल अकादमी के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने के लिए जल्द ही 6 नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होंगे। 22 दिसंबर को संथाल परगना दिवस पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू होगा। इसके लिए एक निजी संस्था से MOU किया गया है। जनवरी से सारे कोर्स शुरू हो जाएंगे। यह बातें सोमवार को सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज ने कही। कुलपति ने कहा कि विद्यालय के विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का दायित्व है। जिरेडा के पूर्व निदेशक रंजन कुमार सहित 3 अफसरों के खिलाफ ACB में दर्ज हुई FIR। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर नौकरी करने, सरकारी खातों से 170 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान करने सहित कई गंभीर मामलों में फंसे जिरेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार सहित 3 अधिकारियों पर सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राथमिकी दर्ज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत 23 अक्टूबर को ही ACB की PE रिपोर्ट विभाग के मंतव्य की समीक्षा के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। हेमंत सोरेन मानहानि मामला, निशिकांत दुबे, फेसबुक ने दिया जवाब। ट्विटर के खिलाफ निकला नया आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य के खिलाफ दाखिल किए गए 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष आवेदन देकर आग्रह किया कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने निशिकांत दुबे के अधिवक्ता से जवाब मांगा। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने जवाब देने के लिए अदालत से 2 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया है, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की गई है। मुख्यमंत्री के खिलाफ बाबूलाल ने छेड़ा राज्यव्यापी अभियान, हर जिले में जाकर बता रहे सच्चाई। मुंबई में मॉडल के साथ दुष्कर्म के मामले ने सर्द मौसम में झारखंड की राजनीति गर्मा दी है। इस मुद्दे पर भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाह रही है। भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार हमले कर रहे हैं। भाजपा झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की तरफ से राजधानी रांची से लेकर जिलों में मुख्यमंत्री के पुतले फूंके जा रहे हैं। मरांडी ने झारखंड के सभी जिलों में दौरा कर पूरे मामले से जनता को अवगत कराने का निर्णय लिया है। किसानों की भूख हड़ताल जारी, रोज 11 किसान 24 घंटे का उपवास रखेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 26वें दिन जारी है। किसानों ने सोमवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है वहां 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वहीं हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे। किसानों ने रविवार को ये ऐलान किया। इसके 5 घंटे बाद ही सरकार ने बातचीत के लिए पत्र भेज दी। इसमें तारीख तय करने के लिए किसानों से ही कहा गया है। किसान अभी तक इस पर फैसला नहीं लिए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से भारत सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के संक्रमण को लेकर चिंताओं के बीच सोमवार को कहा कि सरकार सतर्क है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने पिछले 1 साल में हर वह काम किया है जो कोविड-19 से निपटने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने कोरोना वायरस के नए स्वरूप के संक्रमण को लेकर चिंताएं और ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध की मांग के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि ये काल्पनिक स्थितियां हैं, ये काल्पनिक बातें हैं, ये काल्पनिक चिंताएं हैं। अपने आप को इससे दूर रखें। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार हर चीज के बारे में पूरी तरह जागरूक है। कोरोना वैक्सीन रामबाण नहीं, टीका आपको तो बचाएगा लेकिन आपके अपनों की सुरक्षा की गारंटी नहीं। कोरोना वायरस का टीका आपको तो संक्रमण से बचाता है, मगर लापरवाही बरतने पर आप दूसरों तक संक्रमण फैलाने के वाहक बन सकते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय की महामारी विशेषज्ञ प्रोफेसर लीना वेन ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि लोगों को यह बात समझनी होगी कि कोरोना का टीका उन्हें तो बचाएगा, पर यह आपके अपनों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अगर लोग टीका लगवाने के बाद बचाव के तरीकों का पालन नहीं करेंगे तो वे अपनों के लिए खतरा बन जाएंगे।